लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच की अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैराना से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने भारी मतों से जीत हासिल की है। जी हां, अब तक की बड़ी खबर यही है कि इकरा हसन कैराना से लोकसभा चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को भारी मतों से पराजित किया है। आपको बता दें, इकरा हसन को समाजवादी पार्टी अखिलेश की पार्टी ने उनको टिकट दिया था और अपना चेहरा बनाया था। उम्मीदवार के तौर पर वो कैराना से लोकसभा प्रत्याशी बनी। उसके बाद लगातार कैंपेनिंग की और देखते ही देखते वो लोगों के दिलों में भा गई और उसके बाद प्रदीप कुमार के जो खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उसका भी वहाँ पर फ़ायदा देखने को मिला जो इकरा हसन है। आपको ये भी बताते चलें कि इकरा हसन ने लगभग 4.5 लाख मत प्राप्त किए हैं कैराना लोकसभा से। प्रदीप कुमार को पछाड़ते हुए उन्होंने लगभग 70,000 मतों से जीत दर्ज की है। ये अब तक की बड़ी खबर है। इकरा हसन पहली बार कंटेस्ट कर रही थी लोकसभा चुनाव। इकरा हसन अब से पहले 2016 में भी जिला पंचायत का चुनाव 5,000 वोटों से हार चुकी थी। पहली बार बड़ी एक राजनीति में कदम रखा। इकरा हसन पर खुद अखिलेश यादव ने विश्वास जताया और लोकसभा प्रत्याशी बनाया कैराना से, और देखते ही देखते उसकी जो लोकप्रियता थी वो बढ़ती गई और प्रदीप कुमार के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। आपको बता दें, इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। इनके पिता मुनव्वर हसन जो कि कई बार के सांसद रहे हैं और इनकी माता जो तबस्सुम हसन हैं वो भी कई बार सांसद रह चुकी हैं और सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने भी इलाके की आवाज़ उठाई। उसके साथ साथ नाहिद हसन उनके बड़े भाई, वो भी 3 बार विधायक रहे और जब वो जेल में थे तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इकरा हसन ने उन्हीं की कैंपेनिंग की और वहीं से राजनीतिक तौर पर उनकी छवि बढ़ती चली गई। उनका एक चेहरा लोकप्रिय चेहरा के तौर पर देखा जाने लगा। इकरा हसन की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वहीं से निकल करके सामने आई और इकरा हसन को इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि इकरा हसन जो विदेश से पढ़ाई करने के बाद आई, अब वो लोकसभा चुनाव की जीतने के बाद सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करेंगी। लगभग 70,000 मतों से इकरा हसन जीत गई हैं। बड़ी खबर यही है, इकरा हसन अब जीत चुकी हैं। प्रदीप कुमार को उन्होंने भारी मतों से पराजित किया है। जी हां, अब तक की बड़ी खबर यही है।